जैसे अभी इरफान साहब ने कहा कि ईरान ये इजराइल की ये सोच है कि जैसे भी हो ईरान को इस हालत में कर दो कि आने वाले 50-60 साल तक वो उठ ना पाए। एक ठीक है, इस बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन उसी के साथ में ये भी है और यहाँ तक भी मैं मानने को हूँ कि अब चूंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये पूरी वार जो है वो ट्रम्प के गले की हड्डी बन गया है। तो इनकी पब्लिक की बात नहीं, जो इनके जो फाइनेंसर है रिपब्लिकन पार्टी के, अब उनको हो रहा है जबरदस्त नुकसान। ठीक है, हथियार जितने चल रहे, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है जितनी जहाँ पे भी चल रही है, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि चल रही है लड़ाई, जो बंद नहीं हुई है। बीच में थोड़े दिन का नाटक हुआ था, लेकिन उसके बाद में अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी 6-8 घंटे पहले ही ईरान ने कुवैत पे दागा है और अमेरिका की जो बेस है उस पर नुकसान पहुंचा है। एस्टिमेट आ रहा है कि करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। और ये नहीं, और अगर ये जैसे इरफान साहब कह रहे कि बिजनेसमैन है, दुनिया ऐसे बिजनेसमैन को इकट्ठे उठा के जन्नों में भेज दे, क्योंकि ये कोई बिजनेस है इंसान की जानों के साथ में। ये कौन सा बिजनेस है भाई? और क्या कमी है आपके पास? अमेरिका के पास पूरी दुनिया बिजनेस करने उसके पास में आ रही है, पूरा मार्केट उसके पास में है, क्या कमी है? ये बिजनेस देखिए कमी उसकी कमी अब तिवारी साहब वो कमी नहीं, मैं आप कर लीजिएगा, एक सेकंड ही हुआ कि कमी उनकी अब इज्जत और उनकी सुपर ताकत बनने की थी ना, जो जगह था उसमें रुकावटें आनी शुरू हुई हैं। दुनिया अब अमेरिका को वैसा अमेरिका नहीं समझती जो आज से 5-10 साल पहले समझती। जैसा अमेरिका को देखा जाता था, इसी से मान लें, जब से ये शुरू हुआ है तभी से मान लें, क्योंकि इससे पहले अमेरिका जब जो डेमोक्रेट्स के बीच में था उसमें वो कब लड़ाई लड़ते थे, लड़ाई का उनका कम था और मेन इनका ये होता था कि डरा के रखो, डंडा लेके रखो सामने वाले के सर पे, मारो मत, डरा के रखो। उन्होंने भी, जबकि ओबामा ने इस पूरे मसले को अपने शासनकाल के अंदर में उसने ये किया था कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर के ऊपर डील हो गई, समझौता हो चुका था, वे आकर के इसने अपने आप को समझौते से एक तरफा निकाला, तब भी बात हुई। ठीक है, तो असल में ये पूरा मामला ही, दरअसल मेरी समझ ये है इसमें सारा का सारा मेन ये है कि ईरान के ऑयल पे कब्जा है। ईरान का ऑयल चाहिए अमेरिका को, बस। ईरान मतलब जैसे वो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सारा झगड़ा ईरान का ऑयल की जरूरत है अमेरिका को, और वो चाहता है। माजी में आप लोग ना, आप थोड़ा सा पिक्चर से हटके, हकाइक से हटके हम बातें कर रहे हैं। हकीकत ये है कि माजी में क्या होता था, वन सुपर पावर अमेरिका, उसी का मीडिया वन साइड पिक्चर। अफगानिस्तान की भी जंग दिखाई जाती थी, अफगानिस्तान की जंग भी, एक मिनट है भाई साहब, अफगानिस्तान की भी जंग दिखाई जाती थी तो अमेरिका को सुपर बनाया जाता था। वियतनाम की भी जंग दिखाई जाती थी तो अमेरिका को सुपर बनाया जाता था। जहाँ जहाँ अमेरिका ने पंगे लिए, इराक, जहाँ भी इस दिखाया कि अमेरिका सुप्रीम है। लेकिन आज का दौर चेंज हो चुका है। आज एक मीडिया खाली CNN नहीं है या फॉक्स नहीं है जो अपनी न्यूज जो है वर्ल्ड को दिखा रहा है। अब और भी मीडिया आ गया है, उससे बड़ा मीडिया है सोशल मीडिया, जो कि हर एक के हाथ में है। और ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी बात की कि हर एक के हाथ में ये सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया से कोई खबर नहीं रहती, फेक न्यूज भी लोग चला देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, 80% झूठ हो, फिर भी हकीकत मिल जाती है आपको, हकायक पता चल जाते हैं। तो अब वो दुनिया नहीं रही है तिवारी साहब कि जो आप माजी में सोचते थे। और उसके बाद दूसरी जो चेंज आई है समीना, वो ये चेंज आई है कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है दुनिया में। और आप ये चाइना क्या, ईरान भी तो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है दुनिया के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ने स्ट्रेटजी क्या चेंज की है, हिकमत अमली, उससे पूरी दुनिया में अपनी सुपर एनर्जी जो है वो जंग से नहीं बनाई, उससे पैसे से बनाई है। उसे कहा दुनिया को खरीदो,